अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। टेस्ट देने के बाद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आप ने कितने सवाल सही किए हैं या गलत किए हैं। अंदाज़ किए होंगे, आप परफेक्टली नहीं जानते हैं। तो अभी हम जो है वो सवाल जो आपने किए हैं, जो टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं, अभी मैं आपको उसके जवाब बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, स्कूल, व्हाट्सएप नंबर, और ये प्लेस जलगांव, और ये सब मालूमात आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, पिछली मर्तबा में कुछ स्टूडेंट ने उर्दू में लिखे थे तो उनका रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ तो भी अलग ही आ गया था। इसलिए वो जो सिस्टम में है उस हिसाब से हमको चलना है और इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दिया हूँ मैंने। अब हमारे सवालात ओपन हो गए हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें, 60 मार्क्स के लिए। यहाँ से हम अपने सवाल शुरू करेंगे। इसमें बाज़ क्वेश्चन वो है जो हमने वीडियोज़ में प्रैक्टिस के दौरान देखा है, जिसको हमने समझा था, और बाज़ क्वेश्चन नए हमने डाले हैं। जो हमने सीखा था उसी की बेस पर नए क्वेश्चन भी इसमें डाले ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसका जवाब क्या है? आपने तो बिल्कुल सही किया होगा चूँकि हमने इसको देखा है। इसका जवाब क्या है? शजर, अशजार, फ़र्द, अफराद, मर्ज़, अमराज, ये जो हैं ये 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ की जमा के उसूल पर है। ये जो है क्या है? 3 हुर्फ़ी। जैसे शजर मैंने आपको बताया था, ये फिर फ़र्द और मर्ज़, ये 3 हुर्फ़ी अल्फाज हैं। और 3 हुर्फ़ी अल्फाज होने की वजह से उसकी जो जमा की जाती है उसका जो उसूल है वो पहले और चौथे पर अलिफ वाला, तो उस हिसाब से ये तीनों एक ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। और दौलत और दौल ये एक ग्रोह में, ये एक अलग हो जाएगा, ग्रोह से अलग हो जाएगा। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़े। अगले देखो, बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने सेम अगर आ रही है तो उस पर ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हमको अलग पहचानना है, कौन सा अलग है। तो निस्फ, कुत्र, कुत्र, वित्र और कंपास, तो ये तीनों भी जो है ये हम जानते हैं कि दायरे के पार्ट है, ये है ना, दायरे से जुड़े हुए। लेकिन कंपास जो है दायरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? हमारा ऑप्शन पहला होगा। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए, कोल्हापुर, पंढरपुर, नागपुर, शोलापुर, तो जो स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं या पढ़े हैं उन्होंने, तो वो आसानी से समझ सकते हैं कि ये कोल्हापुर, नागपुर और शोलापुर जो है ये महाराष्ट्र के अजला है, ज़िलों के नाम है। लेकिन पंढरपुर जो है ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन पंढरपुर महाराष्ट्र का ज़िला नहीं है, कोई भी ज़िले का नाम नहीं है। ये तीनों ज़िले के नाम है, लेकिन ये पंढरपुर ज़िले का नाम नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। इसमें ये बात मैंने आपको बताया था, गेंदा, जासंदी, मोगरा और गुलाब। तो इसमें गुलाब, मोगरा, जासंदी जो है ये तीनों फूल खुशबूदार होते हैं, जबकि गेंदा की कोई खुशबू नहीं होती। ये बात पहले बताई जा चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन रहेगा। इसको देखो, इसमें क्या बताया गया है? अनार, आम, सीताफल, अमरूद। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, चारों फल के नाम दिए गए हैं, लेकिन चारों फल में 3 में जो है यकसानियत है और 1 में नहीं है। आप लोगों ने तो खाए होंगे ये फल, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अनार खाए हैं, बहुत सारे दाने उसमें होते, बीज होते हैं उसमें। ठीक है, आम में 1 होता है, सीताफल में भी कई सारे बीज होते हैं। क्या खाए नहीं? अभी सीज़न चल रहा है माशाल्लाह, खाना है। ठीक है, अमरूद में भी बीज बहुत से होते हैं। तो ये 3 जो हैं, अनार, सीताफल और अमरूद, ये तीनों कसीर बीज वाले हैं, 1 से ज़्यादा इसमें बीज होते हैं। और आम में जो है 1 ही बीज होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? आम आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर क्या है? कुछ हरूफ दिए हुए और एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक हिदायत दी गई है। दर्जे वाला हरूफ से एक शहर का नाम बनाकर बताइए दरमियानी हर्फ कौन सा है। ये सवाल की मश्क हम कर चुके हैं। इससे क्या बन रहा है? अस्तंबुल बन रहा है। और जब आप अस्तंबुल बनाएंगे तो दरमियानी हर्फ क्या आएगा? नून आएगा। ठीक है,
लिखकर बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, चूंकि हमने मश्क में कर चुके हैं। नून आएगा। इस सवाल को देखिए, इंसानियत इस लफ्ज के में नून के फौरी बाद बाएं तरफ कौन सा हर्फ है? नून के फौरी बाद बाएं तरफ। अब दाएं बाएं वाला कंफ्यूजन अब भी बाकी है क्या? मेरा ख्याल है नहीं बाकी होगा, क्योंकि हमने एक सेंटेंस याद रखा था, एक जुमला याद रखा था कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यानी ये मेरे उल्टे हाथ का काम है। तो बाया बोले तो उल्टा, फिर नून के बाएं तरफ बोले तो क्या होगा? ये, यानी पहला ऑप्शन है ना। नून के बाएं तरफ में क्या है? ये है जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसलिए हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ देखिए, अकबर ने अहमद को एक दिन का मेहमान बनकर बुलाया था। इस जुमले में 4 हुर्फी लफ्ज़ की तादाद कितनी है? ठीक है, तो अब हमको पहचानना है कि 4 हुर्फी लफ्ज़ कितने हैं यहाँ पर। तो अकबर में 4 हुरुफ आते हैं, ने में 2 ही आते हैं, अहमद में 4 आते हैं, को में 2, एक में 3, दिन में 2, का 1 और 1 2। ठीक है, मेहमान में कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 आ जा रहे। इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें 5 आ जा रहे। ठीक है, इसमें तो इसका मतलब कितने आ रहे? 4 हुर्फी अल्फाज कितने हैं? 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चौथा होगा, है ना। हाँ, यहाँ पर एक जुमला दिया गया है और उस जुमले में अलिफ ये कितनी मर्तबा आया है ये पूछा गया है। तो यहाँ तुमको गिनना था, शुमार करना था कि अलिफ कितनी मर्तबा आया है। जहाँ तवज्जो हटी आप जो है जवाब गलत देके। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 मर्तबा, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी मर्तबा आया है? 9 मर्तबा आया है। तो इसलिए हमको क्या करना था? किस ऑप्शन को क्लिक करना था? चौथे ऑप्शन को। ये 9 को हमने क्लिक किया। ठीक है, अलहाजुद्दीन इस लफ्ज़ में 8वां हर्फ कौन सा है? किधर से शुमार करना करेंगे? हम सीधी तरफ से शुमार करते हैं उर्दू के हरूफ को। तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे दाल है, तो इसका मतलब कितने नंबर का ऑप्शन सही है हमारा? तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। ये आसान क्वेश्चंस हैं। हाँ, यहाँ से आपको थोड़ा कोशिश करना थी कि अच्छी तरह से समझे सवाल को। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर हमको पहचानना है कि ग्रुप में कौन सा अदद शामिल नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? क्या दिख रहा है इसमें आंसर हमको? देखो, यहाँ पर 63 है, यहाँ 45 है, यहाँ 81 और यहाँ 37 है। तो यहाँ देखो एक चीज़ सिमिलर है, गौर करना होता है अलग अलग अंदाज में हमको। तो यहाँ ये सब 9 से तकसीम होने वाले हैं। 63 भी 9 से तकसीम होता है, 9 7 63। ठीक है, 45 9 पंजे 45, 9 9 81 और 37 होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? चौथा ऑप्शन हमारा होगा और वो ये है। ठीक है, अगले सवाल में देखो, ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। तो यहाँ पर पहचानना है हमको ग्रुप में कौन सा अदद शामिल नहीं हो रहा है। 36 6 का मुरब्बा है, 68 8 का मुरब्बा है, 49 7 का और 16 4 का मुरब्बा है। चारों भी तो मुरब्बे दिए हुए, फिर क्या है इसमें आंसर? तो ये क्वेश्चन के हमने प्रैक्टिस किए हैं, सवाल के हमने मश्क किए हैं। तो इसमें जो है 3 जो मुरब्बे दिए हुए वो जुफ्त आदाद में है, इवन नंबर्स में, लेकिन जो 1 मुरब्बा दिया हुआ है वो ताक अदद में है, ऑड नंबर में है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। ये ताक अदद में आ रहा है, बाकी तीनों भी जुफ्त अदद में आ रहे हैं, चारों भी मुरब्बे है। ठीक है, चलिए, ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर हमको पहचानना है कि ग्रुप में कौन सा अदद शामिल नहीं है। कैसे पहचानेंगे? देखो, हमको क्या करना है, इनकी जमा करके देख लेना एक बार। जमा करके देखिए या फिर ये देखिए कि किसने तकसीम हो रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम जमा ना करते हुए ट्राई करते हैं कि तकसीम करके देखें। जब चारों भी अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो या तो वो किसी के मुरब्बे या मकब होंगे या फिर किसी से तकसीम होते हैं। तो यहाँ देखो, एकाई दाई के मकाम को देखो, 16, यहाँ 12 है, यहाँ 19 है और यहाँ 20 है। तो 19 और 20 यहाँ जब दोनों आ गए, इसका मतलब इनमें से ही कोई आना है। ठीक है, तो 16 जो है 4 से तकसीम हो जाता है ना, इसलिए ये भी 4 से तकसीम हो जाएगा। 12 जो है 4 से तकसीम हो जाता है, इसलिए ये भी 4 से तकसीम हो जाएगा। 19 4 से तकसीम होता है क्या? नहीं होता है। 20 4 से तकसीम हो जाता है, इसलिए ये भी 4 से तकसीम हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या आएगा? इसका मतलब हमारा जवाब आएगा
तीसरा ऑप्शन। ठीक है, हाँ ये हमने तीसरा ऑप्शन किए। अगले सवाल पर आते हैं। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा, इस पर गौर करके देखो। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कैसे कैसे आपको गौर करना है। तो यहाँ देखो 6 और 4 की ज़रब करेंगे तो जवाब 24 आएगा। 6 चौक 24, 3 चौक 12, ठीक है, 6 तिया 18, 9 पंजे 45 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, कितने नंबर का जवाब आ रहा है हमारा, चौथे नंबर का जवाब आ रहा है। ये हमने इसको टिक किए। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है। मैंने आपको एक और भी बात बताया था कि क्या करना है, तकसीम किससे हो रहा है ये भी देखते रहना है बीच बीच में। अगर ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रहे तो फिर उसको तकसीम के तरीके से देखना है। तो हम यहाँ देखो 5 और 1 6 होता है, 6 3 से तकसीम हो जाता है। 6 और 3 9 होता है, वो भी 3 से तकसीम हो जाता है। 8 और 9 जो है 17 होता है, लेकिन वो 3 से तकसीम नहीं होता। 2 और 7 की जमा 9 होगा, वो 3 से तकसीम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब इसकी जमा 9 हो रही है, इसकी जमा 9 हो रही है, इसकी जमा 6 हो रही है, और ये तीनों 3 से तकसीम हो रहे, और इसकी जमा 17 हो रही है, ये 3 से तकसीम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर कितना है, तीसरा हमारा जवाब है। ठीक है, 3 से तकसीम हुआ है वो। हाँ, यहाँ से शक्लें शुरू हो रही है, हमको पहचानना है कौन सी शक्ल यकसा है। देखो पहले हमको क्या करना है, अलामतें देख लेना है इसमें कि कौन कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई। तो यहाँ मनफी की, जमा की, और एक दायरा, मुसल्लस, डॉट है, एक एरो का निशान है। ठीक है, और एरो का निशान जो है पोजीशन बदल रही है उसकी जगह जगह पर। अब लेकिन इसमें भी सेम निशानात है, इसमें भी सेम निशानात है। और जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ एक निशान बदल गया है, एक अलामत बदल गई है। वो कौन सी है, मनफी के साथ जमा की अलामत आ रही थी, यहाँ ज़र्ब की अलामत आ गई। क्या की अलामत आ गई, ज़र्ब की अलामत आ गई। इस वजह से ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही, तीनों जगह देखिए सेम अलामत है, लेकिन यहाँ चौथे में अलामत बदल गई है, और आपको ये पहले प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। चौथा हमारा आंसर होगा। जो स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी की होंगे उन्होंने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे मश्क में आया है, ये सेम है तस्वीरें। मुसल्लस के अंदर मुसल्लस है, ये जो मुरब्बे के अंदर मुरब्बा है, दायरे में दायरा है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है। 6 ज़ीलों वाली जो है शक्ल के अंदर 5 ज़ीलों वाली शक्ल है ना। 6 ज़ीलों वाली शक्ल के अंदर कितने ज़ीलों वाली शक्ल है, 5 ज़ीलों वाली, इसलिए ये मुख्तलिफ हो गया। ठीक है, कितने नंबर का ऑप्शन रहेगा, 1। मैंने ऊपर टिक किया था या नहीं, हाँ जी। हाँ, इसमें देखिए ये तो बहुत आसान है, 3 लाइन वाली शक्लें है ये, 1 2 3 तीनों भी। लेकिन डब्ल्यू में जो है 3 लाइन नहीं है, उसमें कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। कितने नंबर का ऑप्शन होगा फिर हमारा, तीसरा। जो हम मश्क कर चुके मैं उसको तेज़ी से गुजर जा रहा हूँ। हाँ, ये इसमें गौर करना था, क्या मुख्तलिफ दिख रहा है। 3 शक्लें तो बिल्कुल सेम है, बस ऐसा है कि हमको थोड़ा सा गौर करना था। 3 शक्लें बिल्कुल सेम है, एक शक्ल मुख्तलिफ है। देखो यहाँ पर 2 एतबार से मुख्तलिफ है एक शक्ल। एक तो ऊपर जो बाल का अंदाज है वो देखिए, और ये जो कानों में उसके निशान है पहने हुए, तो उस पर देखिए, तो तीनों सेम है। और ये देखो यहाँ डिफरेंस है ना, ये तस्वीर जो है इसमें फ़र्क है। तो इस एतबार से हमारा जवाब क्या होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब होगा। ठीक है, इसमें देखो तो इसमें 3 तस्वीरें यहाँ भी सेम है, और एक तस्वीर अलग है। इसके जो निशान है वो एक जैसे हैं, इसके निशान एक जैसे हैं, इसके हाँ यहाँ अलग है। ये देखिए यहाँ किस तरह से है, देखो बाकी सब जगह अलग अलग है। ये तीनों एक ग्रुप में चले जा रहे हैं, और यहाँ जो है ये मैंने इसको गलत किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है निशान। ठीक है, तो ये अलग हो गई तस्वीर। इस वजह से हमारा जवाब क्या बनेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए एक अददी सिलसिला दिया हुआ है, और उसमें
इंस्ट्रक्शन क्या दिए, कितने आदाद के हिस्सों की जमा जुफ्त अदद है। और हम इस बात का उसूल पहले पढ़े हैं कि 2 ताक आदाद की जमा जुफ्त होता है और 2 जुफ्त आदाद की जमा भी जुफ्त होता है। ठीक है, इवन नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 1 जमा कितना होगा 4, इसकी जमा 5, इसकी जमा 6, इसकी जमा 7, इसकी जमा 8, इसकी जमा 9, 1 2 3। कितने आदाद है फिर ऐसे? तो 3 आदाद है जिनकी जमा जुफ्त हो रही है। 3 कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है। हाँ, इसमें ये भी याद रखना है 3 आ रहा है, 3 आ गए बोले तो हमने 3 नंबर के ऑप्शन को कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है कि 3 ऑप्शन कहाँ पर है। तो पहले नंबर पर तीसरा 3 वाला ऑप्शन है, इसलिए हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर देखिए। दिए गए अददी सिलसिले में हिंदसों के मकाम को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो कितने मुफर्रद आदाद तैयार होंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा हमको चेक करना था, यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा, उनके मकाम को बदलेंगे तो 6 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 7, ये क्या हो जाएगा 3 5, ये 9 8, ये 5 3, ये 9 2, ये 1 9, ये 7 4, ये 2 3। अब देखो इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से मुफर्रद आदाद है। 61 है, 7 है, 53 है। ठीक है, 3 हुए, 19 4 और 23 5। कितने मुफर्रद आदाद हो गए फिर? 5 हो गए। ठीक है, 5। और 5 वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये। यहाँ पर देखो दर्ज झेल अददी सिलसिले में 3 से तकसीम होने वाले अदद को चढ़ती तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा। 3 से तकसीम करने पर तकसीम होने वाले अदद को चढ़ती तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा। ठीक है, इसमें देखो अददी सिलसिला दिया हुआ है और उसमें 3 से तकसीम होने वाले अदद को चढ़ती तरतीब में लगाना है। तो क्या करेंगे हम? 3 से तकसीम होने वाले तो हम हर एक को 3 से तकसीम करके देखेंगे नहीं, उसके उसूल पर अमल करेंगे। तो जिन आदाद की जमा हिस्सों की जमा 3 से तकसीम हो जाती है, इसका मतलब वो भी 3 से तकसीम हो जाता है। तो ये 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 5 5 10 7 17। कितना हो जाएगा यहाँ? इनकी जमा 17 होगी। ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12, 9 9 18 और 5 23। ठीक है, 8 और 5 13, और ये इसका 4 3 7 8 15, 8 और 1 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 2 12। ये आ गए 3 से तकसीम होने वाले आदाद, है ना। कितने हो गए? 3 से तकसीम होने वाले आदाद पूछा है तो हमने वो कर दिया। अब उसको सेकंड जो उसके आधे इंस्ट्रक्शन पर हमने अमल किए, उसके बाद के इंस्ट्रक्शन देखो क्या हिदायत दे रहा है। उनको चढ़ती तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा आएगा। तो कौन कौन से अदद हैं उनको देख लो पहले। 621, 291, 384, 186, 372। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 186 है। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। चढ़ती तरतीब में लिखते वक्त हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, 186 के बाद 291 आएगा, 291। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? 384 और 372 में से 372। तो हमारा जवाब ये आएगा। चूँकि यहाँ 5 आदाद हैं, मैं लिख देता हूँ आगे, 384 और 621। ये 5 आदाद ऐसे हैं जो 3 से तकसीम हो रहे हैं और हमने उसको जब चढ़ती तरतीब में लगाए तो दरमियान में 372 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमको? ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानना है। क्या सोचो भला इसमें क्या उसूल दिख रहा है और आपने क्या आंसर टिक किए थे? उसूल देखो इसको। तो हम क्या करेंगे? एक उसूल मैंने आपको जो बताया था, n की कुव्वत 2 + 1 या फिर n की कुव्वत 2 - 1, इस तरह के उसूल अप्लाई करके देखो। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये उसूल अप्लाई हो रहा है। 7 की कुव्वत 2 - 1 48।
ठीक है, 7 की कुवत 2 बोले तो 49, 49 में से 1 तफरीक करेंगे 48 बचेगा। यहाँ ये उसूल अप्लाई होगा, 4 की कुवत 2 जमा 1 कितना होगा 17, 4 की कुवत 2 16 जमा 1 17, ठीक है। आगे इसमें भी यही उसूल लागू होगा, 5 की कुवत 2 जमा 1, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, जमा 1 कितना आ जाएगा 26। और ये देखो 6 की कुवत 2 जमा 1, 6 की कुवत 2 बोले तो 36 जमा 1 बराबर कितना होगा 37। इसका मतलब यह है कि तीनों में n की कुवत 2 जमा 1 वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल हुआ है, और पहले ऑप्शन में ये ज़ाब्ता नहीं इस्तेमाल हुआ, इससे मुख्तलिफ इस्तेमाल हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही रहेगा 1, ठीक है, ये 1। यहाँ देखो अभी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट के बाद जो है हमको एक हिदायत दी गई है, उस हिदायत पर हमको अमल करना है। अल्फ़ाबेट की तरतीब जहाँ दाएं जानिब अल्फ़ाबेट ख़त्म होते हैं उस तरफ से 11, 13, 20वां और 8वां हर्फ को मुंतखब करके एक बामानी लफ्ज़ बनाइए। तो 11 कौन सा रहेगा ओ, 5-5 के ग्रुप बने हैं ना, इसलिए 1 2 3 ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। 13 कौन सा रहेगा एम, ठीक है, 20वां कौन सा रहेगा एफ, और 8वां कौन सा रहेगा आर। तो इससे क्या करना है, ये हर्फ लेटर ले लिए हमने, एक बामानी लफ्ज़ बनाना है, तो इससे क्या बनेगा फ्रॉम बनेगा, क्या बनेगा फ्रॉम। फ्रॉम में आगे क्या बोला है, उस लफ्ज़ में आने वाला दूसरा हर्फ कौन सा है, तो दूसरा कौन सा आया है आर, इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा 4, ठीक है, आंसर नंबर 4 हमारा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ इसमें देखो यहाँ भी अल्फ़ाबेट दिए गए, दर्ज बाला अंग्रेज़ी हर्फ तहज्जी को उल्टी तरतीब में लिखे तो दाएं से जानिब से 9वां कौन सा रहेगा। अब उल्टी तरतीब में भी लिखेंगे तो वही तरतीब रहेगी, दाएं जानिब से पूछा ना, ये उधर उल्टी तरतीब में चल जाएंगे तो क्या होगा, कितने नंबर का आएगा 90 नंबर पर पूछ रहा है तो आ जाएगा 5 6 7 8 9, क्या रहेगा आ रहेगा। उधर से लिखना शुरू करेंगे तब भी ए पहले ही आएगा, बी बाद में ही आएगा, है ना। तो कितने नंबर पर आए हैं 2 नंबर पर है, ठीक है। दर्जे बाला अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी में एच ये हर्फ शुरू से कितने नंबर पर है, कितने 5 और 3 8, 8वां हर्फ है, ठीक है, 8वां, दूसरा ऑप्शन है 8वां, ठीक है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़े, मंदरजे वाला अंग्रेजी हुर्फ सिलसिले में ई से एस इन हुर्फों के दरमियान आने वाला हर्फ कौन सा है, ई से एस के दरमियान में। तो हमको क्या करना है, ये ई और एस इसके बीच में कितने है ये पहले देख लेना है। तो 1 2 ये 5 10 11 12 13, कितने हैं टोटल 13। ताक अदद में ही आता है जब भी दरमियान वाला पूछता है, इसका मतलब वो ताक अदद में है, तो 13 ताक अदद में है। अब 13 का दरमियाना क्या रहता है 7 रहता है, दोनों तरफ से 6 6, बीच में 7वां 13 हो जाता है। तो 7वां कौन सा है, इधर से गिनो या उधर से गिनो सेम रहेगा, 5 6 7, क्या आ रहा है एल, क्या आ रहा है एल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ एल हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर 2, उन हुर्फों के दरमियान आने वाला हर्फ कौन सा है, तो दरमियान में कौन सा आ रहा है एल आ रहा है, और एल कितने नंबर का ऑप्शन है दूसरा। गुरूह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। यहाँ पर देखो मुरब्बा मुस्ततिल मुसल्लस ज़रबतुल अज़ला, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो स्टूडेंट ज्योमेट्री पढ़े हैं या इस चीज़ का इल्म रखते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे कि ज़रबतुल अज़ला मुस्ततिल और मुरब्बा जो है 4 ज़िला वाली शक्लें हैं। कितने ज़िला वाली शक्लें हैं 4 ज़िला वाली शक्लें हैं, और मुसल्लस जो है 3 ज़िला वाली शक्लें हैं, इसलिए मुसल्लस मुख्तलिफ हो गया। यानी कितने नंबर का ऑप्शन रहेगा तीसरे नंबर का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जवाब कंप्लीट हो गए। अगर कोई छूटा है ना तो इसका मतलब यहाँ सबमिट नहीं होगा, अगर हमने कोई छोड़ दिए तो ये सबमिट नहीं होगा, तमाम सवालात करने के बाद ही सबमिट होगा। आपका बाज़ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि सबमिट नहीं हो रहा है या कुछ और चीज़ आ जा रही है, तो उन्होंने फिर से चेक करना है पूरे सवालात कि सही किए या कुछ छूट गया है, ठीक है। मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ, देखिए क्या दिया है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी हमारा सही जवाब आया है। अब इसमें जवाब सही आया ये नहीं, हमारा सबमिट हो गया है।
और यहाँ पर अब हमको चेक करना है कि हमने कितने जवाब सही दिए गलत दिए। बाद में अगर चेक करना चाहे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे जो रिस्पॉन्सेस हमने जो फिल किए हैं अब यहाँ चेंज नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो जो हमने आंसर टिक किए हैं वही आएंगे। हमको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसमें देखी जा सकती है। इस तरह से आज का ये ऑनलाइन टेस्ट जो है लिया गया और आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। और कुछ बच्चे कुछ मुश्किल से गुजर रहे, तो आपने जो है एक मरतबा आपका वेरिफिकेशन कर लेना ईमेल आईडी से, वो तकलीफ़ आपको नहीं आएगी। अलबत्ता जो कुछ वीडियोस दिए जाते हैं ना उसमें से आपको स्टडी करना होती है, उसमें से स्टडी करने पर आपको ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आंसर उसमें से मिल जाते हैं, उसमें कुछ ट्रिक बताई जाती है। कहीं पर हम कुछ सवालात रिपीट भी कर देते हैं, कुछ सवालात को हम अलग से देते हैं ताकि वो जो कुछ सीखा गया है उस पर अमल कर सके, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये टेस्ट ख़त्म हुआ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने मार्क्स हासिल कर रहे हैं या कितने सवालात आपने सही दिए, और अगर सही दिए हैं तो उसकी वजह आपने समझोगे। अगर अंदाजे से लगाया है तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए, है ना। अंदाजे से लगाने पर अगर सही आ जा रहा है तो इस पर खुश नहीं होना है, आपको सही रीज़न के साथ में जो है सही ऑप्शन का इंतखाब करना है, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह।